हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का है थर्ड लेक्चर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। 2 दिन जो है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो रखा था, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 नंबर्स आर इज इन द रेशो ऑफ 1:2:3:4। देयर सम इज 16। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि 4 टर्म्स हैं, उनका जो टोटल है 16 है। तो सबसे पहले कॉमन रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो रेशोज जो हैं 1:2:3:4 हैं। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं हम, जैसे हमने किया था कि सबसे पहले जो टोटल सम दिया हुआ है वो है 16, सम लिख दिया, डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर्स का सम दिया उनके पार्ट्स का सम हमने उससे डिवाइड कर देना है। तो पार्ट्स हैं हमारे पास 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो आ गई है 1.6। तो कॉमन रेशो जो है वो आ गई है 1.6। अब क्वेश्चन क्या बचा है, हमसे पूछा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, फोर्थ टर्म है हमारे पास ये। इन दोनों के जो पार्ट्स का सम बन रहा है वो बन रहा है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 × 5 90 9.0, मतलब कि 9 इज द राइट आंसर। और 16 × 5 80, ठीक है 8। ओके, तो यह आ गया। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का आएगा 1.6, फोर्थ का आएगा कितना आएगा 16 × 4 = 6.4। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 8 ही जो है वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8, कि जो 2 संख्याओं में रेशो है, अनुमान है, वो अनुपात है 3:8 है, एंड द डिफरेंस इज 115। उन दोनों का जो अंतर है वो 115 है। द स्मॉलर नंबर ऑफ द 2 नंबर्स इज, तो पता है स्मॉलर नंबर वही होगा जो जिसके पार्ट्स हैं 3। सबसे पहले हमने निकालनी है, तो यहाँ पे 3:8 है। सबसे पहले हम निकाले कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ। डिफरेंस कितना है 115, और पार्ट्स का डिफरेंस अगर देखें तो कितना है 5। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 23 जो है वो कॉमन रेशो आ गई है। इन्होंने पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 पार्ट्स जो हैं वो छोटे हैं, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। 23 × 3 दैट इज योर 69। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो 2 × 1.5 है और 2 × 0.5 है। जब ये 2 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 माइनस 0.5, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। तो दैट इज योर 2, और नीचे क्या रहा 1। तो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब ये है आपके पास क्वेश्चन, A/B दी गई है और B/C भी आपके पास दी गई है। तो फाइंड आउट D/C, अच्छा B/C भी दी है एंड D/C भी दी है। फाइंड द रेशो ऑफ A/B/C। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले A/B जो है वो निकालनी है। तो A/B कैसे निकालेंगे, तो A/B यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पे 1/3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6:9, कट कटा के क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A/B है तो इसको भी A/B लिख दे। 2/9 डिवाइडेड बाई 1/3 है, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा तो 2/9, क्योंकि डिवाइड के साइन को जब चेंज करेंगे तो 3/1, 3 3 तो क्या आ गया 2:3, जैसे मर्जी कर ले। तो सबसे पहले हम A/B निकालेंगे, फिर B/C, फिर C/D, उसके बाद अप्लाई करेंगे जो फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A/B कितना आ गया
ए रेशो बी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2:3। अगर यहाँ पे देखें बी रेशो सी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले कट कर लेने हैं आमने सामने वाले, 7 1 7 7 2 दिस, तो 2 × 2 4:5 जो है B/C आ गया होगा। और D रेशो C जो है वो क्या आएगा, D रेशो C यहाँ पे पहले कट कर लेना, 5 1 5 5 2 तो क्या आ गया 7:6। पर हमें क्या चाहिए C/D, तो कितना आ जाएगा 6:7। अब हमने क्वेश्चन निकालना है A रेशो B रेशो C रेशो D, तो हमारे पास है 2/3, 4/5 और 6/7। अब हम निकालेंगे A रेशो B रेशो C रेशो D। तो A के पार्ट्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तीनों के तीनों न्यूमिनेटर जो है मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 2 × 4 8, 8 × 6 दैट इज योर 48। दूसरे जो रेशोज आएंगे वो यहाँ पे हैं, 3 × 4 12, 12 × 6 72। फिर आएगा ये दोनों, मतलब 3 × 5 15, 15 × 6 दैट इज योर 90। डी ऑप्शन 3 × 5 15, 15 × 7 105। ठीक है, तो ये आपके पास रहेंगे रेशोज। अब इसको क्या करेंगे, हम कट कर सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ है वो सब में कॉमन कौन सी है। तो मुझे लग रहा है जैसे 3 है, 3 कॉमन है तो कट कर लेना है, 16 24 30 और 3 35। अब इसमें भी कुछ कॉमन है तो कट कर सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि आगे कॉमन है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो 16:24:30:35, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 6:14:18 and 38 so that resulting number makes a proportion। ठीक है, एक ही नंबर ऐड करना है, वो कौन सा ऐड करेंगे कि ये सारे जो हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाएं, सब में सेम नंबर ऐड करना है। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक क्वेश्चन वाइज चल पड़े, या तो फिर आप क्या करें कि इन सब में ऑप्शन से ही क्लिक कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर सब में 1 1 ऐड कर दिया तो 7/15 और यहाँ क्या आ जाएगा 19/39, जो कि नहीं है ठीक। 2 ऐड कर लेते हैं 8/16 और 20/40, जो कि आ गया 18 1/2 1/2। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन होना था, कैसे होगा कि एक नंबर है 6 + x डिवाइडेड बाई 14 + x। ये नंबर है कोई, ऐड कर रहे हैं हम, ये किसके बराबर होना चाहिए 18 + x अपॉन 38 + x। तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर जो है मिल जाएगा, बट हमने ऑप्शन से ही कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x is to y 3 is to 2 then the ratio of 2x² और प्लस 3y² is to this। तो हमने क्या करना है, सीधा ही पुट कर दो, x को 3 पुट कर दो और y को 2 पुट कर दो। तो 2 × 2² क्या होता है 4 प्लस 3 × y², ओ गलती होगी, 2 × x क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 3 × y क्या है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 × 9 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 9 माइनस 2 × 4। तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 18, ये आ गया 12, ये आ गया 27, ये 19। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन फिर भी इन्होंने यदि x is to y is to 2 है तो अनुपात ज्ञात करें, अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए ही।
ए रेशो बी रेशो सी, देन ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4 इज इक्वल टू, गलत लिख दिया इन्होंने, ये लिखना था ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, देन ए की पावर 4 इज इक्वल टू रेशो बी की पावर 4 होगी क्या, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो पहले ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम देखें तो हमारे पास ए अपॉन बी की पावर स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/c, यही हो जाता है। या तो हम देख लें कि a बाई बी क्या हो जाएगा हमारे पास, b/c, ये तो बड़ा आसान है, इसकी पावर 4 कर दो, 4 ही करनी है ना, a की पावर 4 और b की पावर 4, यहाँ पे b की पावर 4 और c की पावर 4 आ गया, पर यहाँ पे ये तो हमें चाहिए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे जो हमने ये निकाला था। अब b की पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ b स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड, क्या आ जाएगा, a की पावर a अपॉन बी की पावर 4 इंटू 1 अपॉन बी सी, बी स्क्वायर सी, यही आ गया, ये पता लगा, बी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ और कुछ नहीं किया। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, अब हमें ऊपर चाहिए क्या चाहिए, a की पावर 4, तो a क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर अपॉन c। अब हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, a अपॉन c में। अब हमें ये बताओ कि a अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से a अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 अपॉन c, यही है ना। तो इसमें सिर्फ a स्क्वायर रह जाएगा, a अपॉन बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, c, तो क्या आ गया आपके पास, a की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, a अपॉन बी स्क्वायर जो है उसको हमने c लिख दिया, तो a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर और c स्क्वायर के बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रॉबेबली नहीं पूछा जाता है, पर चलो ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन ही सही, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अब आपने ये रेशो निकालने हैं, पहले मैंने बता दिया आपको कि रेशो कैसे निकालते हैं, तो फाइंड द रेशो, ठीक है। हो गया क्लियर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलो जी, अब यहाँ पे ये भी काफ़ी आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये आसान ही होंगे।
ए रेशो बी रेशो सी दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, ए अपॉन बी रेशो बी अपॉन सी और रेशो सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन बी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, रेशो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है 4/2। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद रेशो निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 12/3 रेशो 3 अपॉन 4 इंटू 12 रेशो 4/2 इंटू 12। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4, तो रेशो बन गए 8। उसके बाद 3 इंटू 12 मतलब कि 3 इंटू 3 दैट इज़ योर 9 और 6 इंटू 4 दैट इज़ योर 24। तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आप कर लेंगे। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे है आपके पास 15 क्वेश्चन और तो नहीं रह गया अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही है। यहाँ पे है इफ़ ए एंड बी आर इज इन द रेशो ऑफ 3:4 एंड 3:4, अच्छा दोबारा लिख दिया, एंड बी रेशो सी इज इन द रेशो ऑफ 12:13 दैन ए एंड सी विल बी इन द रेशो ऑफ, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो 3:4 आपका A:B है और 12:13 3:13 नहीं A:C, अभी तो मैंने वही लिखा। तो A:B:C क्या चाहिए, अब A:C निकाल देते हैं सीधा ही। तो फर्स्ट को जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो A के पार्ट्स आ जाएंगे, 3 इंटू 12 36। अब C के पार्ट्स कब आएंगे, जब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 इंटू 4, तो यहाँ पे कट कर जाएंगे जो कॉमन पार्ट है, तो 9:13 जो है वो आपके आगे रेशो A:C। आप पूरे भी निकाल सकते हैं A:B:C, वहाँ से आपकी A की वैल्यू और C की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपने कर लेने हैं, जो नहीं होगा वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स P एंड Q आर इज इन द रेशो ऑफ 2:5। दो कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स जो हैं रेशो में हैं 2:5। इफ़ द मार्क्स ऑफ P इज़ 120, P के मार्क्स पहले बताए हैं। तो सबसे पहले P एंड Q किस रेशो में है 2:5। हमें निकालनी है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो इस केस में क्या होगी, डायरेक्ट P की वैल्यू दी हुई है, पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 120, ठीक है। तो डिवाइड इसके पार्ट्स से करेंगे, P के पार्ट्स कितने हैं 2, तो 60 आ गई कॉमन रेशो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क्स ऑफ Q विल बी, तो Q के मार्क्स कितने हो जाएंगे 300, ठीक है। उसका स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। अच्छा यहाँ ख़त्म ही हो गया, 23वां करें। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। आपने भी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद कोई डाउट रह जाता हो पूछ लेना है। कल भी हम एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका, सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन जो भी होंगे, और घर पे भी ट्राई करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपने। तो हमारे पास है इफ़ x इज़ टू y इज इक्वल टू 3:4, तो मतलब कि x इज़ टू y आपका है 3:4, मतलब कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 3y। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 4 इंटू 3, और y की वैल्यू 4 पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। सॉल्व भी करना है, 12 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा ये 8 अपॉन 18, 2 से कट कर जाएगा, 4:9 जो है इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर है।